कल के महानायक इनोवेशन का जश्न। आज हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो नए विचारों और सोच से दुनिया को बदल रहे हैं। दुनिया उनकी प्रतिभा की दीवानी है। ये लोग अपनी कल्पना और मेहनत से नए नए आविष्कार करते हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। बिल गेट्स, एक विजनरी नेता जिन्होंने टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला और दुनिया को नई दिशा दी। मार्क जकरबर्ग, एक डिजिटल पायनियर जिन्होंने बिलियंस को जोड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का नया तरीका दिया। ये इंडस्ट्री के दिग्गज अपने इनोवेशन के लिए मशहूर कॉलेज ड्रॉपआउट्स थे। इन्होंने साबित किया कि सफलता के लिए ट्रेडिशनल एजुकेशन जरूरी नहीं है। उन्होंने हटकर रास्ता चुनने की हिम्मत दिखाई, ये साबित करते हुए कि सफलता हमेशा ट्रेडिशनल रास्तों पर नहीं मिलती। ये लोग नए रास्ते बनाते हैं और नए लक्ष्य प्राप्त करते हैं। उनकी कहानियां आशा की किरण जगाती हैं, याद दिलाती हैं कि महानता पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं से परे भी खिल सकती है। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और नए सपने देखने का हौसला देती हैं। लेकिन उनका क्या जो सुगम रास्ते पर चलते हैं, जो अपने सपनों को पाने के लिए ट्रेडिशनल रास्ते अपनाते हैं, उन असंख्य छात्रों का क्या होता है जो नियमों का पालन करते हैं, मानकीकृत परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, फिर भी अपनी अनोखी आवाज खोजने के लिए संघर्ष करते हैं? ये छात्र अपनी पहचान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? यहीं पर कहानी में बदलाव आता है। जो कुछ मशहूर लोगों और अन्य सभी लोगों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाता है। यह अंतर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता के कितने रूप होते हैं और हर किसी का सफर अलग होता है। मिलिए सारा से, एक चमकती आंखों वाली स्टूडेंट जिसको अर्थ का जुनून है। सारा अपने कल्पना और रंगों के साथ एक नया संसार रचती है। एक ऐसे सिस्टम में फंसी हुई है जो स्टेम सब्जेक्ट्स को प्राथमिकता देता है, जहां उसके सपने और कल्पना को कम महत्व मिलता है। उसके कलात्मक प्रतिभा को माध्यमिक माना जाता है। उसकी आर्ट सप्लाईज एक कोने में पढ़े रहते हैं और उसकी क्रिएटिविटी को नजरअंदाज किया जाता है। उसकी रचनात्मकता का गला घोंट दिया जाता है और उसके इनोवेटिव आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मानकीकृत परीक्षाओं और कठोर पाठ्यक्रम के बोझ तले उसकी आत्मा धीरे धीरे मंद होती जा रही है। उसके सपने धुंधला रहे हैं और उसका जुनून कमजोर पड़ रहा है। फिर है डेविड, एक प्रतिभाशाली संगीतकार जो गणित से जूझता है। डेविड अपने सुर और ताल में जीवन का रंग भरना चाहता है। धीमे या अरुचि वाले के रूप में चिह्नित डेविड को अक्सर स्लो लर्नर कहा जाता है। उसकी संगीत प्रतिभा पर ध्यान नहीं जाता। उसकी म्यूजिकल टैलेंट को नजरअंदाज किया जाता है और उसके सुरों को कोई सुनता नहीं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जिसकी तुलना अक्सर एक कारखाने के मॉडल से की जाती है, एक रिजिड और यूनिफॉर्म सिस्टम है। विभिन्न प्रतिभाओं और सीखने की शैलियों को समायोजित करने के लिए संघर्ष करती है। हर स्टूडेंट की अलग लर्निंग स्टाइल को समझना मुश्किल होता है। यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया एक प्रणाली है जो इंडिविजुअलिटी को काम महत्व देती है, व्यक्तिगत सीखने के लिए नहीं। हर स्टूडेंट की यूनिक नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं। इस प्रणाली की जड़ों को समझने के लिए हमें समय में वापस 18वीं शताब्दी के प्रशिया जाना होगा। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए राजा फ्रेडरिक विलियम प्रथम ने शिक्षा के माध्यम से एक समाधान की मांग की। नतीजा, एक आज्ञाकारी कार्यबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक मानकीकृत सिस्टम। यह प्रोशे मॉडल आज्ञाकारिता, एकरूपता और रटकर सीखने पर जोर देता है, जिसे बाद में दुनिया भर के औद्योगिक राष्ट्रों ने अपनाया। इसका इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जा सकता है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणालियों की संरचना और लक्ष्यों को आकार देता है। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति के लिए काम करता था, वह 21वीं सदी के लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता। दुनिया में एक नाटकीय परिवर्तन आया है। औद्योगिक युग बड़े पैमाने पर उत्पादन और मानकीकृत कौशल पर अपने जोर के साथ सूचना युग को रास्ता दे दिया है। आज की अर्थव्यवस्था को क्रिएटिवता, नवाचार और अनुकूलनशीलता की मांग है। फिर भी हमारी शिक्षा प्रणाली, जो अभी भी प्रशियाई मॉडल में जकड़ी हुई है, तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है। क्रिएटिवता को बढ़ावा देने के बजाय यह अक्सर इसका गला घोंट देती है। छात्रों को गंभीर रूप से थिंकिंग ने के बजाय तथ्यों को याद करना सिखाया जाता है। यथास्थिति को चुनौती देने के बजाय कन्फर्म बनाया जाता है।
आधुनिक दुनिया की जरूरतों और कक्षा की वास्तविकताओं के बीच यह असंबद्धता इंडिविजुअल्सियों और पूरे समाज के लिए गंभीर इम्पैक्ट डालती है। अनुभाग 5, अनुरूपता की कीमत, जिज्ञासा और जुनून को सप्रेस। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आइंस्टीन को अपनी जिज्ञासा को दबाने के लिए मजबूर किया गया था, जहां पिकासो को उनकी अपरंपरागत कला के लिए दंडित किया गया था। यह एक ऐसी प्रणाली का खतरा है जो इंडिविजुअलिटी पर अनुरूपता को प्राथमिकता देती है, जो रचनात्मक अन्वेषण पर रटकर सीखने को महत्व देती है। जब हम क्रिएटिवता का गला घोंट देते हैं तो हम ह्यूमन क्षमता को सीमित कर देते हैं। हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां व्यक्ति जोखिम लेने, थिंकिंग से और यथास्थिति को चुनौती देने से डरते हैं। इसके परिणाम दूरगामी होते हैं, जो न केवल इंडिविजुअल्सगत तृप्ति बल्कि सामाजिक प्रगति को भी प्रभावित करते हैं। अनुभाग 6, पाठ्य पुस्तक से आगे, खोज की संस्कृति का विकास। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम एक जिज्ञासु और खोजी मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इस कहानी को बदलने की शक्ति है। हम अपने शैक्षिक दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हम एक मानकीकृत प्रणाली की सीमाओं से आगे भी आंच सकते हैं और एक ऐसा शैक्षिक वातावरण बना सकते हैं जो विविधता का जश्न मनाता है, जिज्ञासा का पोषण करता है और व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार देता है। यह एक ऐसा वातावरण होगा जहां हर छात्र को अपनी अनूठी प्रतिभा और रुचियों को खोजने का अवसर मिलेगा। ये रटकर याद करने से लेकर गंभीर सोच तक, निष्क्रिय सीखने से लेकर सक्रिय सगाई तक हमारा ध्यान स्थानांतरित करने से शुरू होता है। हमें छात्रों को केवल जानकारी देने के बजाय उन्हें सोचने और समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए छात्रों को प्रश्न करने, तलाशने, प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनके सवाल महत्वपूर्ण हैं और उनके उत्तर खोजने की प्रक्रिया में वे अकेले नहीं हैं। आइए उन्हें वे साधन और संसाधन प्रदान करें जिनकी उन्हें आजीवन शिक्षार्थी बनने की आवश्यकता है। डिजिटल उपकरणों और नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके हम उनकी सीखने की यात्रा को और भी रोमांचक बना सकते हैं। आइए उस जिज्ञासा की चिंगारी को फिर से जलाएं जो हर बच्चे के अंदर रहती है। ये चिंगारी ही उन्हें नई चीजें सीखने और समझने के लिए प्रेरित करेगी। अनुभाग 7, क्षमता को उजागर करना, विभिन्न सीखने की शैलियों को एम्ब्रेसिंग। हर बच्चा अपनी ताकत, जुनून और सीखने की शैलियों के साथ अनोखा होता है। कुछ संरचित वातावरण में फलते फूलते हैं, जबकि अन्य अधिक लचीली सेटिंग्स में खिलते हैं। कुछ दृश्य सहायता से सबसे अच्छा सीखते हैं, जबकि अन्य एक्सपीरियंस के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इस विविधता को आइडेंटिफाई ने और इसका जश्न मनाने का समय आ गया है। आइए ऐसे शैक्षिक वातावरण बनाएं जो सीखने की विभिन्न शैलियों को पूरा करते हों, जो इंडिविजुअल्सगत सीखने के रास्ते प्रदान करते हों और जो छात्रों को अपनी गति से सीखने का अधिकार देते हों। आइए उस क्षमता को उजागर करें जो प्रत्येक छात्र के अंदर निष्क्रिय है। अनुभाग 8, संभावनाओं की एक दुनिया, अपरंपरागत रास्तों की एक्सप्लोरेशन। दुनिया अब पारंपरिक सीमाओं से बंधी नहीं रही। प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के उदय ने संभावनाओं की एक दुनिया खोल दी है। नए उद्योगों और कैरियर पथों का निर्माण किया है जो कुछ दशक पहले तक अकल्पनीय थे। तेजी से विकसित होते इस परिदृश्य में छात्रों को थिंकिंग ने अपरंपरागत रास्तों को अपनाने और अटूट दृढ़ रिजॉल्व के साथ अपने जुनून को फायरे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आइए उन्हें अपने भविष्य के वास्तुकार बनने का अधिकार दें। अनुभाग 9, आत्म खोज की शक्ति, अंदर की आग को इग्नाइट। सच्ची तृप्ति हमारे जुनून को हमारे उद्देश्य के साथ जोड़ने से मिलती है। यह हमारी अनोखी प्रतिभा को एक्सप्लोरेशन ने और दुनिया पर सकारात्मक इम्पैक्ट डालने के लिए उनका उपयोग करने के बारे में है। आइए छात्रों को आत्म खोज की यात्रा शुरू करने, अपनी रुचियों का पता लगाने, विभिन्न क्षेत्रों के साथ प्रयोग करने और अपने जुनून की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए अंदर की आग को जलाएं
उन्हें दुनिया पर अपनी रोशनी चमकाने का अधिकार दें। अनुभाग 10। कार्रवाई के लिए एक आह्वान, सीखने के लिए एक उज्जवल भविष्य क्रिएटिंग। शिक्षा का भविष्य प्री निर्धारित नहीं है। यह एक खाली कैनवास है जो हमें एक नई दृष्टि चित्रित करने की प्रतीक्षा कर रहा है, जो क्रिएटिविटी का जश्न मनाता है, विविधता को अपनाता है और इंडिविजुअल्सों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार देता है। यह शिक्षकों, माता पिता, नीति निर्पेरेंट्सों और छात्रों सभी के लिए कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। आइए यथास्थिति को चुनौती दें, नवाचार को अपनाएं और सीखने के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। एक ऐसा भविष्य जहां हर बच्चे को अपने जुनून को एक्सप्लोरेशन ने और दुनिया में अपना अनोखा योगदान देने का मौका मिले।